बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में हमारा लेक्चर नंबर 56 है और ये हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के 2 सवाल हल करेंगे। क्योंकि टोटल सवाल लंबे हैं, लेक्चर लंबे हो जाते हैं और स्टूडेंट बोरियत महसूस करते हैं। सवाल नंबर 1 हम हल करते हैं। ये प्रोपोर्शनल के सवाल है। तीसरा प्रोपोर्शनल मालूम करें। अगर सवालात की रकूम साथ ही दी गई हैं तो ये अब ये देखें। पहली तो बात ये है कि ये प्रोपोर्शन के सवालात में आपने 6 और 12 लिखा हुआ ना, अपने 12 को इधर नहीं करना, 6 को इधर नहीं करना, जहाँ जो पोजीशन है उसी तरह से हल करना है। अब हम उसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग में ये है कि ये इसमें यानी प्रोपोर्शन में यहाँ प्रोपोर्शनल आएगा और ये दूसरा एक डिजिट आएगा 12 और एक नामालूम आएगा। यानी ये अब आप देख रहे हैं जैसे 6:12, 6 की रेशो 12 है, यानी निस्बत 12 है। उर्दू में निस्बत कहते हैं। प्रोपोर्शन ये 12 है और ये 12 निस्बत ए है। तो ये इसमें हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने लिख दिया, आगे नहीं लिखेंगे, ये इसके में लिख दिया है। तो सेंट्रल टू फिगर विल बी मल्टीप्लाइड। ये पहले दो फिगरें मल्टीप्लाई की जाएंगी और ये जो है ना ये A6 वो मल्टीप्लाई की जाएगी। यहाँ मैंने इंग्लिश में वो है, ये सॉफ्टवेयर की मजबूरी है, ये इंग्लिश में लिखना पड़ता है, यहाँ उर्दू में नहीं आ सकता। तो ये जो है ना उर्दू में वैसे समझा सकते हैं, यहाँ जो है ना ये वो टाइप नहीं हो सकता उर्दू में। अच्छा, ये 12 से मल्टीप्लाई हुआ यानी सेंट्रल, और ये 6, ये दोनों बराबर हुई। 6A = 12/12, A को अकेला किया, सिंगल किया और 6 तकसीम हो गया। ये 12 × 144 और ये 24 आई, यानी 6 दूनी 12, 2 12 24। अगला हमारा सवाल है ये 1 2 का ये A³ है और दूसरा 3A² है। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल हमने ढूंढना है। लेट x बी द प्रोपोर्शनल, और ये इसकी बनेगी ये जो है ना बैलेंस, वो जो वो क्या कहते हैं हम, ये जो है ना इसको मसावात कह लें, ये कुछ कह लें। A³ रेशो 3A², प्रोपोर्शन 3A² रेशो x। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा देते हैं कि ताकि आपको निशानदेही हो जाए कि इन नए आपस में मल्टीप्लाई होना, जबकि एक्सट्रीम ने मल्टीप्लाई लेना होना। तो ये एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगी। पहले आपने एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर लिखे ताकि x को अकेला यहाँ करना लिखना आसान हो। तो ये A³ x = 3A² मल्टीप्लाई बाई 3A²। तो ये आ गया x = 3A² 3² बटा A³। तो ये 3 3 9, A की ताकत 4। ये देखिए यहाँ जो है ना हम वो पिछली मश्क से प्रैक्टिस लें। 9A के ऊपर ये 2 ताकतें हैं तो जमा हो गई, 2 ताकतें जमा हो गई। अब ये ऊपर जाएगा ताकतें माइनस हो जाएंगी। तो ये आगे 4 में से 3 गया 1, तो ये 1 लिखा नहीं जाता, 9A। ये जवाब आ गया हमारा। अगला हमारा तीसरा सवाल है A² - B², दूसरा है A - B, थर्ड प्रोपोर्शनल ढूंढना है। लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, उसी तरह हमने लिखा A² - B² निस्बत A - B, प्रोपोर्शनल A - B इंटू x। तो ये x ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, यानी इसने और इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो ये आ गया A - B, ये आ गया जी ये वो जो है ना इसमें हमने ये किया कि ये जो है एक स्टेप हमें छोड़ गया हूँ। तो इसको x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो स्टेप मैं छोड़ गया हूँ। तो आप अंडरस्टूड समझिए कि ये x × A³ B³ ये जो है ना वो बाद में x को अकेला करेंगे तो A - B² नीचे आ जाएगा। वो जो है ना स्टेप गलती से रह गया है। तो ये यानी x जब A² - B² आएगा, x को अकेला करेंगे तो A² - B² यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये A - B ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब ये इसके 2 हिस्से हैं। ये A² - B² का आपको पता होगा A - B × A + B होता है ये। तो आगे A - B यानी ये 2 मरतबा है। तो ये इसमें A - B से कट गया, इसलिए A - B बटा A = B, ये आंसर आ गया हमारा। चौथा हमारा सवाल है x³ - y², x³ - y³, ये थर्ड प्रोपोर्शनल ढूंढना है। ये देखिए पूरा स्क्वायर है, ये अलग अलग क्यूब है। तो थर्ड प्रोपोर्शन x - जो है ना y², तो x³ - y³
प्रोपोर्शन एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब। यानी ये जो है ना हम इस तरीके से लिखेंगे, ये एक तरतीब है, ये जो है ना एक वो क्या कहते तरतीब समझे। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, तो जब ये ए इसके साथ होगा तो ये लिख दिया ए एक्स मनफी वाई स्क्वायर, और ये अब एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब। वैसे तो ये अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब का ये स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन आज ये हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है, हमें इससे के बगैर गुजारा करना। ए को अकेला किया तो एक्स मनफी वाई स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो गया। अब इसको खोलें तो आपको पता होगा ए क्यूब मनफी बी क्यूब होता है ए मनफी बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यानी ये रकमें जो होती हैं ये एक्स मनफी वाई पहले लिख लेते हैं, यहाँ से लेते हैं इसको, यानी वो ए क्यूब मनफी बी क्यूब। अभी मैं ये बात कर रहा था, ये सवाल ये हमने ये किया और इसका आंसर हमारा ये आ गया। यानी ये देखें, दोबारा मैं बता देता हूँ, ये चौथा सवाल है एक्स मनफी वाई स्क्वायर एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब, थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है। तो इसमें एक्स मनफी वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब यहाँ आ गया, एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब यहाँ आ गया, ये आ गया, ये ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब, तो ये दोनों वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर डिवाइड हो गया। अब ये जो है ना एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब, आपको पता होगा ए स्क्वायर मनफी ए क्यूब मनफी बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, यहाँ होता है ए मनफी बी और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मनफी ए बी, तो ये इसमें एक्स आ गया। तो ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में हो गया एक्स मनफी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मनफी एक्स वाई। ये दूसरा भी वही फार्मूला, वो हमने वो रकम वैसे ही लिख दी है, ठीक है। तो नीचे एक्स मनफी वाई स्क्वायर, तो वो जो है ना ये ए मनफी बी का मुरब्बा समझो, तो ये इसको मुरब्बा खोल भी सकते हैं और डायरेक्ट वैसे भी लिखते हैं एक्स ए मनफी बी या ए मनफी बी, तो या एक्स मनफी वाई एक्स मनफी वाई, इसमें एक्स मनफी वाई इसके साथ कट गया। अच्छा, ये काटते वक्त आपने ख्याल रखना है कि ये जो है ना इन बड़ी रकमों को ब्रैकेटों में कर लेना है, तो आगे पता लगे ये पूरा ग्रुप है, ये जो है ब्रैकेटों में करना बहुत ज़रूरी है। और बीच में यहाँ और यहाँ कोई मल्टीप्लाई माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई माइनस का साइन है तो फिर किसी और तरीके से हल करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये अब ये पूरी रकम ब्रैकेटें आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इनके बीच में जो है ना वो अब जब कटौती होगी यानी एक दूसरे कटेगी, तो ये पूरे का पूरा ग्रुप कटेगा। एक्स मनफी वाई पूरे से कटा, इधर एक्स मनफी वाई से एक्स मनफी वाई से कटा, बाकी रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के वाई स्क्वायर मनफी एक्स वाई। तो ये रकम दोनों एक है, इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर ये आंसर है। यहाँ आपको स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल हमारा चौथा है, ये पाँचवा सवाल है एक्स जमा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर मनफी एक्स वाई मनफी 2 वाई स्क्वायर, थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना, एक्स जमा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मनफी एक्स वाई मनफी 2 वाई स्क्वायर, और ये रकम ये ऐसे ही लिखी जाएगी ये भी। तो ये इक्वल टू पी ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है और इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो पी इंटू एक्स जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मनफी एक्स वाई मनफी 2 वाई स्क्वायर, ये भी रकम दोबारा लिखी जाएगी। तो ये जो है ना ये जब हम पी को अकेला करेंगे ये दोनों रकमें यहाँ आ जाएंगी, ये वाली दोनों रकमें यहाँ से उठेंगी यहाँ आ जाएंगी, और ये रकम इधर आकर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब हम ये जो है ना इसको भी काटने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर मनफी 2 एक्स वाई जमा एक्स, अच्छा ये जो रकम है ये वाली, इसकी अब हम फैक्टर बनाते हैं, 2 फैक्टर बनाते हैं ताकि हम इजीली हल कर सकें। तो फैक्टर में ये जो है ना इस रकम का देखें, ये वो जैसे पहले हमने बनाया था फैक्टर का बताया था, ये 2 मल्टीप्लाई करके 2 है, तो यहाँ 1 है, तो इसका मतलब यहाँ जो हासिल जमा है वो मनफी एक्स वाई होना चाहिए, हासिल जमा मनफी एक्स वाई, यही इसका मामला वो सेम है। तो ये अब हम उसको करते हैं, तो ये आ गया, यानी हम हासिल जमा हम कहते हैं कि मनफी एक्स वाई होना, तो ये इसको मनफी 2 एक्स वाई कर लिया जमा एक्स वाई कर लिया, तो हासिल जमा मनफी एक्स वाई रहा। तो अब ये देखें, अब हमने ये रकम वो भी ऐसी है, वो तो उसकी कॉपी हो गई, तो ये एक्स मनफी 2 वाई एक्स कॉमन लिया जमा वाई एक्स मनफी 2 वाई। अगर ये रकम आपके यहाँ ये रकम और ये रकम
आपकी एक ही ना आए तो उसका मतलब आप गलत जा रहे हैं। आप अपनी तब्दीली करें तो सही करें और दोबारा दुरुस्ती करें। तो ये ना हमारी यहाँ एक्स कॉमन आया, एक्स मनफी 2y, ये एक्स मनफी 2y है। अब हम अगले स्टेप में ये एक्स मनफी 2y को कॉमन लेंगे, एक एक्स जमा वाई रह जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। तो ये जो है ना दूसरा हिस्सा भी वो वैसा ही है, उसको तो वैसे ही नकल कर दिया। तो ये निचले वाले स्टेप के, ये वाले स्टेप के हमने एक्स जमा वाई 2 स्टेप कर दिए। अब हम जो है ना इसका काटा पीटी करते हैं। तो जब काटा पीटी करेंगे तो ये जो है एक्स जमा वाई से कट गया, एक्स प्लस वाई इससे कट गया, ये दो रकमें हमारी बैलेंस रह गई। ये भी एक्स मनफी 2y, एक्स मनफी 2y, एक्स मनफी 2y का स्क्वायर, ये जवाब आ गया हमारा। ये हमारा छठा सवाल है, पहले का छठा पार्ट है। पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर बटा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और पी मनफी क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मनफी पी क्यूब थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना। लेट्स एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल और पी स्क्वायर मनफी पी क्यू स्क्वायर बटा पी क्यूब, यानी ये जो है ना ये रकम लेफ्ट पर लिखी जाएगी और ये रकम दो मरतबा हम लिखेंगे, बीच में प्रोपोर्शनल डालेंगे, यहाँ रेशियो डालेंगे जिसको निस्बत कहते हैं, ये इसको तनासब कहते हैं, और ये एक्स आ गया। एक्स ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो एक्स इंटू पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर बटा पी क्यूब जमा क्यू क्यूब, और ये इसके साथ पी मनफी क्यू और पी मनफी क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मनफी पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मनफी पी क्यू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने। तो ये जब हम एक्स को अकेला करेंगे तो ये इधर आकर इसके नीचे आ जाएगी, ये जैसा कि ये आ गया। यहाँ भी वो बटे की निशानी है लेकिन कंप्यूटर ने लिखा नहीं है, ये कोई वो गलती से नहीं हुआ, ये कंप्यूटर ने इसको राइट नहीं किया, कभी मिस प्रिंट कर जाते हैं। अच्छा, तो ये अब हम ये आगे करते हैं। अब ये इस किस्म के ये सवाल अगर आप देखें, ये आपको दो बटा नज़र आएंगे, दो बटे, यानी ये जिसको ये एक है और ये दूसरा स्टेप है, यानी इसको मल्टीप्लाई करें तो दूसरा बटा है, इसको वो करें तो नीचे तो दूसरा बटा, यानी दूसरे से 1 2 3 4 स्टेप आ गए। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो मैं कर्सर इसको ये दरमियान वाले जो है ना, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये ऊपर सबसे नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी हमारा वो पॉइंट ऐसे बनेगा कि ये हिस्सा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये हिस्सा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो ये जो है ना, यानी ये हिस्सा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हिस्सा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है ना हमारा ये स्टेप होगा। तो वो इसमें याद रखना चाहिए, यानी ये पहला टॉप का है, ये टॉप पर ही आएगा और ये उसके जो मल्टीप्लाई होगा उसका हिस्सा लेगा, ये नीचे अपनी जगह पर आएगा और ये उसको साथ मिल जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये बटा बनेगा। ये देखें, आप देखें पी मनफी क्यू ये टॉप का था, ये पी मनफी क्यू दोबारा आ गया। और अब ये है, ये इसके दो हिस्से हो गए, ये जो है ना वो ये जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ये फार्मूला आ गया, पी जमा क्यू पी क्यू स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर मनफी पी क्यू। और अब ये आ जाएगा, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मनफी पी क्यू, और ये दूसरी रकम उसी तरह कॉपी हो गई। और ये जो है ना इसका सेंट्रल ये पी मनफी क्यू पी प्लस क्यू ये आ गया। अब हम इसकी काटा पीटी करेंगे, यानी वो क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये पी मनफी क्यू ये इससे कट गया, पूरी की पूरी दो रकमें कट गई, और ये पूरी की पूरी इसके साथ कट गई, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ये नहीं कटेगी। तो पी मनफी क्यू बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी क्यू, ये हमारा जवाब आ गया। दूसरा सवाल है चौथा प्रोपोर्शनल मालूम करें। चौथे प्रोपोर्शनल में ये जो है ना सिंपली ये एक्स होगा, तो इसमें भी ये दरमियान वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी और साइड वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी एक्सट्रीम्स। ये देखिए, इसको हम लिखेंगे 5/8 और प्रोपोर्शनल 15/x, ये यानी आखिरी प्रोपोर्शन हमारा x आएगा इधर। तो x को अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ करना है, तो आ गया ये हमारा 5x इंटू 8 × 5 15, या 120/5 इसका डिवाइड हुआ 24 आंसर आ गया।
इजी सा सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये भी 4 प्रोपोर्शन मालूम करना। तो इसमें अब आपने यहाँ x है, पहले तो हमने x डाल लिया, अब हमने ए बी सी में कोई और डालना है, p डाल लिया फर्ज किया। लेट p द 4 प्रोपोर्शनल 4x क्यूब रेशो 2x क्यूब प्रोपोर्शनल 18x क्यूब रेशो पाई p। अब थोड़ा सा मसला ये है कि जो लड़के बच्चे उर्दू में पढ़ते हैं उनके लिए ये 4x क्यूब 4 निस्बत 2x की 3 निस्बत तनासब 18x की 5 निस्बत p। ये जो ना निस्बत तनासब और या रेशो प्रोपोर्शनल, ये जब आप बड़े अमली ज़िंदगी में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं या कहीं किसी लेबॉर्ट्री में जाते हैं जहाँ रिसर्च हो रही होती है, वहाँ ये बहुत जब पढ़ते हैं आप किताबों में बड़े तंग कर। इस वजह से इल्म या तो उर्दू में होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए, तो ये बड़ा मुश्किल है। बहरहाल ज़्यादातर तो उलूम इंग्लिश में ही है, तो वो या ये जो है ना, अब प्रेशर ये है कि उर्दू में सिखाया जाए। तो अब इस बारे में कुछ सही तरीके से अभी तबसरा नहीं कर सकते। 4px की 4, यानी ये अब हम इसको मल्टीप्लाई, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4px की 4। इसको इसके साथ करेंगे तो ये हमारी दो रकमें आ गई। तो p को अकेला किया तो 4x की 4 इधर आ गया। अब x के ऊपर ताकतें हम सारी इकट्ठी करेंगे। अब देखें ये जब इकट्ठी करेंगे 18 दूनी 36 और 4 इससे कट गया, 4 9 36। अब ताकतें जमा की 3 जमा 5 मनफी 4, ये सारी ताकतें इकट्ठी की तो आ गया 9x की 4। टू का 3 है 15 a5 b6 10 a स्क्वायर b5 21 a क्यूब b क्यूब। द फोर्थ प्रोपोर्शन इज सॉरी लेट p द फोर्थ प्रोपोर्शन, ये आगे 15 a5 b6 10 a2 b5 और फिर प्रोपोर्शन ये, यानी ये निस्बत आएगी और ये तनासब आएगा, ये तनासब आ गया। रकमें आप देख रहे हैं कि वो मैंने ख़ास तरतीब से लिख दी हैं। अब इसने p ने इधर मल्टीप्लाई होना, ये p यहाँ उसी रकम के साथ लिखा गया, बाकी रकम वही है। तो ये दीगर अंदर वाली रकमें हैं वो ये आपके सामने लिखी गई हैं, वो मल्टीप्लाई की। तो ये जब p को अकेला करेंगे तो ये इसकी अपनी रकम जो है वो ये वाली रकम ये डिवाइड हो जाएगी। अब हम फिर वो उसी तरह से ताकतें a पर अलहदा ताकतें जमा करेंगे, b पर अलहदा करेंगे। और ये इसको 21 को इसका 210 हो गया, 15 के साथ कट गया, यहाँ 14 आ गया। a पर ताकतें जमा की, ये स्क्वायर ये जमा हो जाएंगी, यानी a की 5 हो जाएगा और ये 5 मनफी 5 हो जाएगा। तो ये जो है ना वो b पर 3 है और ये 5 है, 5 जमा 3 8 हो जाएगा और ये 6 वो मनफी 6 हो जाएगा। अब जब a की ताकत ये आ जाएगी यानी 0। अब आपको पहले समझा चुके हैं कि किसी भी बेस के ऊपर ताकत 0 हो तो 1 होता है, खा यहाँ बेस कोई भी हो, कुछ भी हो, 18 हो, a हो, b हो, c हो, उसकी ताकत 0 तो 1 होता है। तो ये इसको हम यानी 14 ज़रब 1 नज़रअंदाज कर देंगे 14 और भाई 20 के लिए हमारा जवाब आ गया। ये चौथा है इसका सवाल। एक्स स्क्वायर मनफी 11x प्लस 24 x मनफी 3 फिर 5x की 4 मनफी 4x की 3 4 प्रोपोर्शन मालूम करेंगे। लेट p द फोर्थ प्रोपोर्शन और एक्स स्क्वायर मनफी 11x प्लस 24 ये रकम है, ये हमारी लिखी गई है। इसकी निस्बत ये वाली है, यानी आएगी x/3 और प्रोपोर्शन ये आएगी, ये आएगी और p। और p को अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और x मनफी 3 इंटू 5x की 4 मनफी 40। इसको ब्रैकेट बना लेना है, यानी अगर आपने ब्रैकेट ना बनाया तो उसका मतलब ये है कि ये रकम अकेली इसी से मल्टीप्लाई हो रही है, ये अलग आज़ाद है। तो ये इसको ब्रैकेट याद में से बना लेना चाहिए। तो ये ब्रैकेट हमने बना ली, इसको ब्रैकेट बना ली ताकि हमारे गलती का इम्कान ना रहे। अब ये रकम वो आ गई 5x की 3, ये आ गई हमारी। अब इसको वो जो है ना हमने ये लिखा p को के ये रकम x की 3 और इसको हमने इसमें से कॉमन लिया, इसमें 5x की 3 कॉमन लिया, आ गया x मनफी 3 x मनफी 8। यानी यहाँ से आप जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमने 5x की 3 कॉमन लिया, x रह गया, इसमें 5x की 3 गया 8 रह गया,
तो ये रकम हमें हासिल हुई, ये बाहर निकल आई। अब ये हमने ये लिखी। अब इसके भी हमने फैक्टर करते हैं। इसमें फैक्टर ये 24 होगा, तो 11 को ऐसे करेंगे 8 -8 -3 ये बराबर है, तो ये हमने फैक्टर किए। एक्स स्क्वायर -8x -3x प्लस 24 ये फैक्टर हो गए। अगला स्टेप आ गया 5x की 3x -3x -8। इसमें से जब हम x का मन लेंगे तो आ जाएगा x -8, इसमें -3 का मन लेंगे x -8, फिर वो x -8 को हमने यहाँ लिख दिया, वो पूरी रकम ऐसे लिख दी। अब इसमें से x -8 को कॉमन लेंगे तो x -8 इंटू x -3, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता x -3 पहले लिख दिया जाए, x -8 पहले लिख दिया जाए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये पूरी की पूरी रकम इससे कट गई और 5x की 3 ये आंसर आ गया। अब हमारा 5वां सवाल है पी क्यूब जमा क्यू क्यूब पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मनफी पी क्यूब। ये हमारा यानी ये निस्बत होगी, यहाँ तनासब आएगा और ये निस्बत x आ जाएगा। फर्स्ट फोर्थ प्रोपोर्शन हम x सफ़र कर लेते हैं, तो ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ये ग्रुप बन गया पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मनफी पी क्यूब, यानी ये आगे आ गया। अब जब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब हो जाएगा इजिकल टू पी स्क्वायर, ये वाले पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर ये इकट्ठी रकम है, वही हमने यहाँ लिखी हुई है। ये आगे वो रकम लिखी गई है जबकि ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इनको अपने हिसाब से जिससे काटा पीटी आसानी हो सके उस तरीके से आगे से सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर का फार्मूला है, ए मनफी बी ए जमा बी, ये हमने वो फार्मूला अप्लाई किया, ये हमने लिख दिया। अगले ये रकम ऐसे ही लिखी गई, जबकि इसका हमने लिया पी जमा क्यू इंटू ये जो ना वो ये याद रखें इस किस्म के जो फार्मूले होते हैं पी क्यू मनफी क्यू क्यूब या पी क्यू जमा क्यू क्यूब, वो उसमें यहाँ रकम बगैर एक्सपोनेंट के लिखी जाती है, यानी पहले ब्रैकेट में बगैर एक्सपोनेंट के हम लिखते हैं, फिर आगे हम उसी रकम को आगे ब्रैकेट बनाकर स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, खा वो दोनों यानी दोनों स्क्वायर प्लस होते हैं, खा वो यहाँ माइनस हो या वहाँ प्लस हो, तो ये दोनों स्क्वायर प्लस होते हैं। तो आगे यहाँ इस जगह अगर प्लस है तो माइनस लिखते हैं, इस जगह माइनस है तो प्लस लिखते हैं। तो ये रकम हो गई, इसमें से ये देखिए ये पूरी की पूरी कट गई, पी मनफी क्यू जवाब आ गया। ये हमारा आखिरी सवाल है इसका दूसरे पार्ट का, पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यूब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पी क्यूब मनफी क्यू क्यूब फोर्थ पोर्शन मालूम करना है। अब इसमें ये जो है ना ये एक रकम है, ये हमारी दूसरी रकम है, ये तीसरी रकम है, एक रकम बहुत बड़ी है। तो बहरहाल जो भी है ये हमने पहली ये लिखी, ये रेशियो लिखी, निस्बत लिखी, ये पी क्यूब जमा क्यू क्यूब और प्रोपोर्शन लिखी पी क्यूब मनफी क्यू क्यूब रेशियो एक्स। तो अब ये एक्स ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, जैसे कि यहाँ हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं एक्स उनके वो रकम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पी क्यूब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये अब एक्स को अकेला किया, एक्स को अकेला किया, ये दोनों तो ऐसा वो सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, जबकि ये नीचे आ जाएगी पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। हम अब अपनी ज़रूरत के तहत इनको ये देखें, अगर आप इसको पी मनफी क्यू पी जमा क्यू करेंगे, इसमें से पी जमा क्यू हासिल होगा, इसमें पी मनफी क्यू हासिल होगा, तो आपको आसानी रहेगी। अब हमने उसको किया पी जमा क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मनफी पी क्यू, ये फार्मूला उसी तरह जैसे पिछले के सवाल में हमने किया उस तरह से इसको खोल दिया, इसको भी खोल दिया, इसमें माइनस है, यहाँ सारे प्लस आ गए। अब भाई इसको खोलते पी मनफी क्यू पी जमा क्यू, ये आ गई, ये रकम पी जमा क्यू के साथ कट गई, पी मनफी क्यू के साथ कट गई, तो ये रकम ये पूरी पूरी इसके साथ कट गई, अंदर ऊपर रह गए पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर। तो ये जो है ना ये सवाल हमारा ख़त्म हुआ, ये 2 सवाल ख़त्म हुए। तो ये अब आपको कहना है कि ये है कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें इसको, और वो जो है घंटी के निशान पर दबा दिया करें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे स्टूडेंट को सबको, और वो ताकि मुल्क के लिए एक अच्छा वसीला बने। थैंक यू वेरी मच।